29 अगस्त 2020 A, B and C were in partnership sharing profits at 7:2:1. A, B, C हमारे पास 3 पार्टनर है बेटे और उनकी रेशियो है 7:2:1. ये इनकी रेशियो दी गई. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आपको दी गई है 31 मार्च 2020 के लिए. एसेट्स हैं बिल्डिंग प्लांट गुडविल 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड. आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बेटे. स्टॉक डेटर्स बैंक एंड पेटेंट्स. लाइबिलिटीज में एबीसी का कैपिटल अकाउंट है. क्रेडिटर्स है बेटे रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट. आपने डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर आपने कुछ रिजर्व मेंटेन किया था बेटे डेप्रिसिएशन को लेकर. ठीक है सर. यानी सर हमने प्लांट के अगेंस्ट कोई रिजर्व बनाया हुआ. हाँ बेटे आपने एसेट्स के अगेंस्ट से रिजर्व बनाया हुआ. It was agreed to dissolve the partnership as on 31 March 2020 and the terms of dissolution were as under. A is to take over the building at an agreed figure of rupees 31,500. B, who was to carry on the business, to take over the goodwill, stock, debtors at book value, the patents at rupees 30,000 and plant at rupees 5,000. He was also to pay the creditors. Mr. B गुडविल भी ले जाएगा, स्टॉक भी ले जाएगा, डेटर्स भी ले जाएगा उनकी बुक वैल्यू पर. पेटेंट्स की वैल्यू 30,000 डिसाइड हुई है, प्लांट की वैल्यू 5,000 डिसाइड हुई है और ये भी डिसाइड हुआ है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स मिस्टर बी पे कर देंगे. सी इज टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 पर शेयर. सी जो है वो एक्स लिमिटेड के शेयर्स टेक ओवर करेगा, ₹15 का एक शेयर लेगा. द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपने जो वाई के शेयर्स आपको दिए हैं एसेट साइड 10,000 के, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करने हैं, तीनों को देने हैं. ठीक है सर. तो आप लोग बहुत ध्यान से पहले देखेंगे. साफ साफ फॉर्मेट बनाएंगे बेटे. रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. पहले हम लोग डेबिट साइड पे सारी एसेट्स को लिख देते हैं जो हमें गिवन है. तो सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220, गुडविल 10,000, एक्स लिमिटेड के शेयर्स 2,400. आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसलिए आपके लिए एसेट्स है. वाई लिमिटेड के शेयर्स 10,000. स्टॉक 11,240. डेटर्स 8,740. बैंक आएगा नहीं बेटा. पेटेंट्स 3,80,80.
लाइबिलिटी साइड यहां लिखेंगे बेटे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 11,210, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 20,000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटे, ए टू टेक ओवर द बिल्डिंग, हम दूसरा पेन का यूज करते हैं बेटे, आपको ध्यान रहेगा। A to take over the building at an agreed figure of rupees 31500। A बिल्डिंग लेके जा रहा है बेटे, by A's capital account, building 31,500। B who was to carry on the business to take over the goodwill। B बेटे तीन चार चीजें एक साथ लेके जा रहे हैं, तो by B's capital account, by B's capital account, B क्या क्या लेके जा रहा है बेटे, गुडविल लेके जा रहा है 10,000, स्टॉक लेके जा रहा है बेटे बुक वैल्यू पर 11,240 बेटे, उसके बाद डेटर्स लेके जा रहा है बुक वैल्यू पर, बहुत स्लो स्लो मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटे, 8,740। पेटेंट्स की वैल्यू डिसाइड हुई है बेटे 30,000। प्लांट प्लांट की वैल्यू डिसाइड हुई है बेटे 5,000। टोटल है 64,980। ठीक है, पहली दो एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, बहुत आसान एडजस्टमेंट्स थे। आगे लिखा है ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स, उसने एक और जिम्मेदारी ली है बच्चों अपने क्रेडिटर्स को पे करने की, 11,210। तो बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स 11,210। आगे लिखा है बेटे सी टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 ईच। सी जो है वो बेटे शेयर्स लेके जा रहा है एक्स लिमिटेड के, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, वो शेयर्स ले गया बेटे 15 इंटू 100 शेयर्स है बेटे, एक शेयर का मूल्य 15 रुपए लगाया गया है, तो टोटल अमाउंट 1500 हो गया। आगे लिखा बेटे वाई के शेयर्स तीनों लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो सर हम यहां लिख सकते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल जो शेयर्स की वैल्यू है बेटे वो 10,000 है। एक्स वाई जेड, रेशियो है 7, 2 और 1, 7,000, 2,000 और 1,000, 7,000, 2,000 और 1,000। ठीक है सर,
सर इस रिजर्व का क्या करेंगे जो यहाँ 20,000 दिया हुआ है डेप्रिशिएशन का रिजर्व। बेटे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि रिजर्व कभी पे ऑफ नहीं होता है बेटे। रिजर्व बनाया था हमने डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट को लेकर, ये कभी पे ऑफ नहीं होगा। ओके सर, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सर अब हमें क्या करना है बेटे? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपका टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो बेटे हमें यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। हम यहाँ पे टोटल करेंगे बेटे डेबिट साइड का, तो ये टोटल आएगा 1,42,890। टोटल दोनों तरफ सेम होता है। यहाँ से आप बेटे सब डेबिट साइड माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यूज आप माइनस करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट साइड आपको दी हुई है, तो बच्चों आपके पास यहाँ पर लॉस निकल कर आएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। आप यहाँ पे बेटे पूरा लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पूरा लिखेंगे बेटे। इधर ए कैपिटल अकाउंट सर मैं लिख ही देता हूँ, चलो आप लोग बाद में ये ना कहें कि सर आपने हमें लिखना नहीं सिखाया। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल। अगर हम अपने लॉस को देखें बेटे तो हमारा यहाँ पे जो लॉस आएगा वो लॉस आएगा 3700। लॉस आएगा बेटे 3700। हम इस लॉस को डिवाइड कर देंगे 7:2:1 बेटे। ए के लिए जो शेयर आएगा हमारे पास वो आएगा 3700 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, 2590। बी के लिए बच्चों आएगा 740 और सी के लिए आएगा 370। हमने यहाँ पे लॉस को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ रह गया तो वो नोट कर सकता है। बेटे मैं यहाँ अब हम लोग बनाएंगे बेटे कैपिटल अकाउंट। बेटे आप लोग एक बार कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाए। अभी एक बच्चा एक्चुअली में नोट कर रहा है, वो नोट कर ले। सचिन जल्दी करो। ओके सर। बेटे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी।
बेटे सबसे पहले तीनों के ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। बाय बैलेंस स्पीड 12410 8650 80620। आप देखो बेटे, हम डेबिट साइड देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे एक ही पार्टनर का नाम आ रहा है और वो है बी। यहाँ से बी का नाम आ रहा है डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में बेटे हम इसके लिए एंट्री लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट साइड लिखेंगे बेटे हम लोग 11,210। ठीक है, ऐसे बेटे अब आप लोग क्रेडिट साइड में देखो, ए पार्टनर ए 31,500, एक तो ये अमाउंट है, और इसके अलावा 7,000 ये अमाउंट है जो एक एक कैपिटल अकाउंट में आना है। जी सर। तो बेटे अगर हम दोनों को अलग अलग दिखाएं या एक साथ दिखाएं, आपकी मर्जी। मैं बेटे दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ। टू रियलाइजेशन अकाउंट मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 31,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। ऐसे देखें बेटे, बी, ये बी की कैपिटल अकाउंट है। अमाउंट देखें बेटे 64,980, 64,980। यहां देखो बी का बेटे 2,000। इसको बेटे मैं अलग अलग 64,980 और बेटे यहां लिखता हूं 2,000। आप दोबारा देख लें बेटे, 64,980 और 2,000। ऐसे ही अब सी के लिए देखें बेटे, ये रहा सी। आप पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, आप सी के बारे में देख रहे हैं बेटे 1,500 और 1,000। 1,500 और 1,000। सर अब इनका जो लॉस आ रहा था, हाँ बेटा वो लिखेंगे ना, रियलाइजेशन लॉस 2,590 740 370। ठीक है सर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटे। अब आपको खुद देखना है कि आपका डेबिट या क्रेडिट साइड कहाँ पे टोटल ज्यादा है। बेटे जहां पे टोटल ज्यादा आ रहा होगा, जहां का टोटल ज्यादा आ रहा है बेटे, हमें वहां के लिए बात करनी है। तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं सर? सर हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हमारा ए का ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, और सर ये टोटल आ रहा है 41090, 41090। सर यहाँ पे बैलेंस नहीं आता क्योंकि डिसोल्यूशन है, हमें बैंक अकाउंट लिखना होता है और यहाँ लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर। बेटे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 28,680। सर ऐसे ही हमें यहाँ 64,980 दिखाई दे रहा है, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा ना यहाँ भी डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है। 67720, 67720, इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर दें सर, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ जो बच जाएगी 47,860। सर हमारे को यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल दिखाई दे रहा है। बेटे किसी ने मेरे से ये पूछा है कि सर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वो बच्चा एक बार बेटे ध्यान से देखे, यहाँ पे रिजर्व जो बना है वो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के लिए बना है, कि आपने अपने एसेट के अगेंस्ट, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपने रिजर्व बनाया है। इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। बेटे एसेट्स के अगेंस्ट बनाए गए रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। इस रिजर्व की जो वैल्यू है वो यहीं पर ही सेट ऑफ हो गई बेटे,
ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये जनरल रिजर्व नहीं है, रिजर्व फंड नहीं है जिसको पार्टनर्स में बांटा जाए, ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व। यहाँ पे बेटे टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखी, तो बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 77750 77750, ठीक है सर, 80620। सर इसके बाद हमारा फाइनली बनता है बैंक अकाउंट। ये डिपेंड करेगा बेटे आपको कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट, आपके क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट पर। आप बच्चे ध्यान से देखेंगे बैलेंस शीट में सेकंड लास्ट आइटम बैंक लिखा है, इसलिए बेटे यहाँ पर सारी चीजें बैंक अकाउंट के नाम पे आ रही है। सर लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली, तभी आपने इस पे इंपॉर्टेंट लिखवाया कि यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर भी बैंक आया ही नहीं। पार्टनर्स सारी एसेट्स लाइबिलिटीज खुद ही सेट ऑफ कर गए बेटे, पार्टनर्स खुद ही एसेट्स ले गए, पार्टनर्स ने खुद ही लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, बाहर बेचा ही नहीं बेटा किसी। बी देखो, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, पेटेंट्स और प्लांट खुद ले गए, ए बिल्डिंग ले गए, सी शेयर्स ले गए, बाकी के शेयर्स भी तीनों ले गए, क्रेडिटर्स बी ने पे कर दिए, तो हमने इसको कुछ बेचा ही नहीं बेटे, यानी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बैंक की वैल्यूज आई ही नहीं बेटे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया, एकमात्र क्वेश्चन जो इस तरीके का है हमारे पास बुक में। बेटे मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। बेटे एक बच्चे ने ना पता नहीं मुझे मैसेज किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि सर बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड क्यों आता है। तो बेटे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक हमारे लिए एसेट होती है और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए बेटे मैं उसको डेबिट साइड लिखता हूँ, टू बैलेंस बीडी कर। कोई बात नहीं बेटे, कुछ बातें होती हैं हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1210 ये बैंक के दोनों बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएंगे बेटे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये बैंक का बैलेंस बेटे डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, 2868047 860 by C's capital account, ट्रिपल 750। आप टोटल करेंगे, ट्रिपल 750। मेरा बैंक अकाउंट का टोटल सेम हो गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक। बच्चे एक बार फिर दोबारा सुनेंगे। यहां मेरे पास एक प्लांट है 31,220 रुपए का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता होगा, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है बेटे, तो उस डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे लगने वाला है बेटे, मैंने उस डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व बनाया, उसको हमने कहा रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। यानी देखा जाए तो एसेट के अगेंस्ट बनाया हुआ रिजर्व है, एसेट्स के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व। और हमने आपको अपने नोट्स में साफ साफ लिखवाया है, आप नोट्स को लर्न करें, आप नोट्स को अच्छे से पढ़ें कि एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू एसेट साइड आती है, उसका प्रोविजन क्रेडिट साइड आता है।
तो आप मुझे सब बच्चे ये बताओ, क्या मैंने कभी भी प्रोविजन को रिवर्स एंट्री में पे ऑफ किया है? मैंने कभी बोला कि प्रोविजन पे ऑफ होगा? तो बेटे जब प्रोविजन यहां से यहां पे ऑफ नहीं हो रहा, तो मैं इस रिजर्व को कैसे यहां पर पे ऑफ करूं? ये तो रिजर्व है बेटा, मेरे लिए बेनिफिट है बेटे, हमने पहले से पैसा जोड़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर ये फ्री रिजर्व होता, अगर ये रिजर्व फंड होता या जनरल रिजर्व होता, तो मैं इसको कैपिटल अकाउंट में ले आता। लेकिन ये तो एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व है, जिसको मेरे को यहाँ पर शो करना पड़ा। और मेरे जो प्लांट की वैल्यू है वो 31,220 रुपए की है, और यहाँ पे वो प्लांट 5,000 रुपए का लेके गया है बेटे, बाकी का प्लांट को लेकर ही नहीं गया। यानी वो बाकी का जो प्लांट है वो मेरा डिस्कार्ड हो गया होगा बेटे, खराब हो गया होगा, तभी उसकी वैल्यू 5,000 रुपए लगाई गई। तो बेटे अगर ये फ्री रिजर्व होता निशान, तो हम इसको आगे जाकर क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व, इसलिए हमने इसको लाइबिलिटी साइड शो किया। टॉपिक का नाम है बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस, टॉपिक का नाम है बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे। बेटे ये हमारी पार्टनरशिप फर्म, ये अब डिसॉल्व हो रही है। हम लोग इसकी एसेट्स को सेल करेंगे। और इसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। सर ये काम कोई तो कोई करेगा बेटे, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर करेंगे, या मान लो हम इसमें से किसी पार्टनर को ये जिम्मेदारी दे देते हैं। या तो बेटे सब लोग मिलकर करेंगे, सारी पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर है सब मिलकर ये काम करें, या हम किसी एक पार्टनर को ये जिम्मेदारी दे दें कि भाई मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को दे देते हैं। ए कहता है चलो ठीक है, मैं पार्टनरशिप फर्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मैं सारी एसेट्स को सेल भी करूंगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी करूंगा, तो आप मुझे बताएं इसके लिए आप मेरे को क्या देंगे। वो अलग अलग सिचुएशन है। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहा हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है बेटे, तो ये सारा काम करने के लिए हमारे कुछ खर्चे होते हैं, उसको कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको कहा जाता है बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंस के हमारे पास 6 एंट्रीज हैं बेटे, हमें उनको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको समझाऊंगा बेटे उन एंट्रीज का क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। पॉइंट नंबर 1, when realization expenses are paid by the firm on its own behalf, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने बेटे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो सब लोग मिलकर ये काम कर लेंगे, और पार्टनरशिप फर्म ही बेटे इस एक्सपेंस को पे कर देगी। पार्टनरशिप फर्म इस एक्सपेंस को खुद पे कर लेगी बेटे, उसने खुद ये काम किया और एक्सपेंस को पे कर दिया। एंट्री आ रही बेटे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट पे किया गया वो यहां लिख दें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट,
Point number 2. When expenses are paid by a partner on behalf of firm. बेटे ध्यान से सुनना, फर्म को एक्सपेंस पे करना था लेकिन फर्म अनेबल है उस पैसे को पे करने के लिए, फर्म अनेबल है एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, और फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने पे कर दिया। मान लो ए ने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पर, तो ए क्या बोलेगा कि अब पार्टनरशिप फर्म मेरे को पैसा देगी। बेटे जब ए पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो अब ए को पैसा मिलना चाहिए। अब पार्टनरशिप फर्म ए को पैसा देगी, तो सर हम जब ए को पैसा देंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर वो हमारे बिहाफ पर पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। हाँ बेटे, अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पे कर देता है इसका मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होती है बेटे क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड। तो अगर एक्सपेंसेस कोई भी पार्टनर पे करता है फर्म के बिहाफ पर, तो बेटे अब ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो उस पार्टनर को पैसा पे करे, और उस पार्टनर की कैपिटल हमारी पार्टनरशिप फर्म में इंक्रीज हो गई। तो सर हम एंट्री क्या कर देंगे बेटे, हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की थी कि फर्म को पे करना चाहिए, लेकिन फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने पे कर दिया, यानी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो गई। ओके सर। पॉइंट नंबर 3, बेटे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए बी सी 3 पार्टनर है। मान लो बेटे सी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ये डिसोल्यूशन के सारे काम को करेगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस ये खुद पे करेगा। ए ने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं पे कर दूंगा, आप परेशान ना हो, डिसोल्यूशन सारा मैं करूंगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं पे कर दूंगा। इसने बेटे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमारे से जो पैसा लेगा वो बात की बात है, लेकिन इसने ये कहा कि अभी मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस खुद पे कर लूंगा। मान लो बेटे जब एक्चुअल में एक्सपेंसेस पे करने का टाइम आया, जब एक्सपेंसेस पेड करने थे, तब ए ने कहा मैं तो अनेबल हूं साहब, मैं नहीं पे कर पा रहा। और अब रिवर्स कंडीशन आ गई कि पार्टनरशिप फर्म ए के बिहाफ पर पे करेगी, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के बिहाफ पर पे कर देगी बेटे। तो जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के बिहाफ पर पे कर देगी तो हम पार्टनर को बोलेंगे कि भाई अब हम ये पैसा आपकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे, यानी हम आपकी कैपिटल को कम कर देंगे। अगर पार्टनर के बिहाफ पर पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिया तो हम कहेंगे कि भाई अब हम ये पैसा आपकी कैपिटल से निकाल लेते हैं और हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। ओके सर। व्हेन expenses are paid by firm on behalf of a partner who has to bear such expenses। बेटे जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन एक्सपेंसेस को पे करे, अब बेटे उसके बिहाफ पर, उस पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने पे कर दिया बेटे। तो फर्म कहती है ठीक है हम आपकी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, यानी हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पे कर दिया ना बेटे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे हो गया एक्सपेंस। हम उसकी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, हम उसकी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेंगे।